हेलो दोस्तों, इस क्लास में कवर करेंगे ये है पार्ट नंबर 3 जीके के 100 क्वेश्चन का क्रैश कोर्स कर रहे थे हम यूपीएसआई के लिए। इससे पहले हमने इसके दो पार्ट कवर किए थे। पहले पार्ट में 1 to 25 क्वेश्चन थे, सेकंड पार्ट में 26 to 50 तक थे। और ये वो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सारे चैप्टर हम टच कर रहे हैं। जो भी यूपी पुलिस एसआई में क्वेश्चन हाल फिलहाल में जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था पूछे गए थे, कि आने वाले एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो पैटर्न भी आपका कवर होगा। कंटेंट तो आपका रिवाइज होगा ही होगा। और इसमें जो सारे चैप्टर हैं, 4 वीडियो में 100 क्वेश्चन में आपके सारे चैप्टर रिवाइज होंगे। सारे जीके में कह सकते हैं, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो या जुडिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, जैसे पूछता है उसमें आईपीसी से क्वेश्चन पूछे हैं, पहले सीआरपी से क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी बीएनएस कह सकते हैं। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, एविडेंस एक्ट, सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। जितनी भी धाराएं हैं, सेक्शन है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उठाए हैं यूपी पुलिस एसआई में बार बार, वो सारे कवर होंगे आपके। इसका पार्ट नंबर हमने 1 किया था, फिर 2 किया था, अभी है ये पार्ट नंबर इसका थर्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 to 75। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें दोस्तों ये आएगा राष्ट्रपति है, ना कि राष्ट्रीय। क्या आएगा? राष्ट्रपति आएगा यहाँ पे। कहते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, पता ही होगा आपको। प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नंबर 12, सॉरी 52, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? माना जाता है, जो पहले राइट है, ये जिंक का मेन और इसको माना जाता है। और मीन्स अयस्क इंग्लिश में बोलते हैं। और इसको पहले राइट को माना जाता है, जिंक का एक मेन और। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 53, इसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों, केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस बनाया था। राइट आंसर होगा हेनरी मोजले। क्वेश्चन नंबर 54, ग्रेफाइट डायमंड और वैक्यूम वैक्यूमन्स्टर फुलेरिन किस तत्व के रूप हैं? मतलब कि ये कहता है, जो ग्रेफाइट डायमंड और बक मिस्टर फुलेरेंस किसके एलोट्रोप्स हैं? ठीक है, किसके अप्रूप मतलब कि एलोट्रोप्स हैं। राइट आंसर होगा, ये होते हैं कार्बन के। किसके होते हैं? कार्बन के। क्वेश्चन नंबर 55, ठोस पदार्थों में रूपांतरण हस्तांतरण की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? मतलब कहता है, सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। चालन कहते हैं इसको हिंदी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपको ध्यान रखना है, सॉलिड में हीट ट्रांसफर कंडक्शन से होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये माना जाता है किसको? दंत वलक को माना जाता है। दंत वलक मीन्स की एनामल को माना जाता है। एनामल ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस इसको माना जाता है। इसको टूथ इनेमल को हिंदी में बोलते हैं इसको दंत वलक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57, खसरा के उपचार के लिए किस टीके का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ है, ये आएगा MMR आएगा दोस्तों। यहाँ पे भी MMR आएगा। ये आपको याद रखना है, किसका दिया जाता है? MMR का टीका दिया जाता है। MMR लिखा होगा ऑप्शन में, ये ऑप्शन गलती हुए हैं। खसरा के उपचार के लिए MMR वैक्सीन दिया जाता है। MMR को बोलते हैं मिजल्स मम्प्स रूबेला। क्वेश्चन नंबर 58, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? ये आएंगे कौन से टाइम में? कंपोस्ट में। सड़े हुए जो प्लांट है, एनिमल है, वेस्ट है, ये सारे, इनसे दोस्तों जो कंपोस्ट है वो बनती है। कौन सी खाद बनती है? कौन सी खाद का एक प्रकार है? कंपोस्ट का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा द्वारा
कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है? मीन्स जो आंत में गट बैक्टीरिया होती है, इनके द्वारा कौन सा विटामिन है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है, ये आपसे पूछा है। तो आपको याद रखना है, गट बैक्टीरिया विटामिन के बनाते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? आनुवांशिक विकार मीन्स की जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा नहीं है इनमें से? इनमें से दोस्तों जो जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ये नहीं है मिक्सेडेमा। मिक्सेडेमा माना जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। ये एक थायराइड डिफिशियंसी से होता है, ना कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। किससे होता है? थायराइड डिफिशियंसी से होता है, थायराइड की कमी से होता है। राइट आंसर होगा दैट इज मिक्सीडोमा या मिक्सीडेमा। क्वेश्चन नंबर 61, छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में स्थित उंगलियों जैसी अपवृद्धि को क्या कहा जाता है? छोटी आंत के अंदर दोस्तों कहते हैं अंदर वाली दीवारों पे उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है विल्ली कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? विल्ली कहा जाता है इनको। आपको ध्यान रखना है। ये क्या करती है? जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं या पोषक तत्व होते हैं, उनको अब्जॉर्प्शन करती हैं, अवशोषण करती हैं छोटी आंत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62, लाइकेन डैश प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है। लाइकेन आएगा सोपकारिता में आएगा। सोपकारिता मतलब कि म्यूचुअलिज्म में आएगा। सोपकारिता दोस्तों क्या होता है? इसमें दोनों एक दूसरे को क्या फायदा पहुंचाते हैं। जैसे कि लाइकन में एक तो एल्गी होता है, एक फंगस होता है। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? फायदा पहुंचाते हैं। इसे बोलेंगे म्यूचुअल रिलेशनशिप। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदी में बोलेंगे सोपकारिता। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन से विषाणु को स्वाइन फ्लू होता है? निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? माना जाता है, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। स्वाइन फ्लू होता है दोस्तों H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस नाम के एक विषाणु से इसका रोग का होता है ये। राइट आंसर होगा कौन सा है? स्वाइन फ्लू होता है H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस रोग को अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस के नाम से जाना जाता है? आपको इसका ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा, ये जाना जाता है स्लीपिंग सिकनेस को, मतलब कि हिंदी में बोलेंगे निर्दालु रोग को। निर्दालुता रोग को बोला जाता है स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन ट्रिपोनोसोम ट्रिपोनोसोमियासिस कह सकते हैं, अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस जो रोग है दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है और कहा जाता है? इसको स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। निर्दालुता रोग भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? सॉरी, खाद्य कारखाना कहा जाता है। पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा, इसको कहा जाता है, याद रखेंगे आप, ये कहा जाता है पत्तियों को। पत्तियां होती है जो पौधों की पत्तियां, फूड फैक्ट्री माना जाता है इनको, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यहीं पे होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, आहार नली का कौन सा अंग अपाचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? माना जाता है जो बड़ी आंत होती है हमारी, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन पानी और लवण दोनों एब्जॉर्ब करती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बड़ी आंत। क्वेश्चन नंबर 67, पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और अक्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं? पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें क्या होता है? जीव मृत और अक्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसे कहा जाता है दोस्तों, नाम से भी देखो, मृत अक्षयकारी, मृत पोषक पोषण इसको कहा जाता है। मतलब मृत और क्षयकारी, जिसमें जीव मृत और अक्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों का घोल क्या करेंगे? घोल को लेंगे, उसे कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड मृत पोषित पोषण। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेपरोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक बृहद धमनी रोग का खतरा बढ़ाता है? तो ये है जी स्ट्रेस, माना जाता है स्ट्रेस मतलब कि तनाव। स्ट्रेस कोरोनरी हार्ट डिसीज का रिस्क रिस्क बढ़ाता है, खतरा बढ़ाता है। दैट इज कह सकते हैं, आपको याद रखना है कौन? तनाव, स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 69, भारत का डैश अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है जी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक्ट क्या करता है? जंगलों के जानवरों, पक्षियों और पौधों की रक्षा करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, डैश का तात्पर्य है पर्यावरण, समाज और गांवों के विकास हेतु वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का विनिकरण करना। डैश का तात्पर्य है दोस्तों, तो ये है तात्पर्य, राइट आंसर होगा सामाजिक वानिकी का। कह सकते हैं जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड या सोसाइटी से रिलेटेड या विलेज डेवलपमेंट से रिलेटेड, गांव में जो विकास होता है, इन सब के लिए जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट करता है उसे बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। हिंदी में बोलते हैं सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी का तात्पर्य पर्यावरण, समाज और गांव के विकास के लिए वनों का प्रबंधन एवं संरक्षण करना, बंजर भूमि का वनीकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? तो ये है जी आर्टिकल 48 ए। आर्टिकल 48 ए राज्य को पर्यावरण संरक्षण का निर्देश देता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा अनुच्छेद? 48 ए। क्वेश्चन नंबर 72, प्राकृतिक सतलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये होता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड को इंग्लिश में बोलते हैं घास सतल। घास सतल एक क्या है? प्राकृतिक सतलीय पारिस्थितिक तंत्र है, माना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को डैश कहा जाता है? मतलब जो कंप्यूटर में या फाइल फोल्डर का दोस्तों जो हमें दिखता है, ठीक है, जो चित्रात्मक है, मतलब कि जो उसका चित्र हमें दिखता है जो छोटा सा, इसका कंप्यूटर में जो फाइल या फोल्डर का चित्रात्मक रूप हमें जो दिखता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है आइकन। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड आइकन। क्वेश्चन नंबर 74, डैश एक तब संपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति बनाता है। अक्सर यह अपने प्रसार के लिए लक्षित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। इस मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम को बोलते हैं वर्म बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? वर्म बोलते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर इसको माना जाता है, बोला जाता है, जो नेटवर्क से फैलता है। ये इसमें पूछा गया है, दैट इज वर्म। क्वेश्चन नंबर 75, डैश इंटरनेट का प्रौद्योगिकी आविष्कार है में रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिससे वे डेटा भेज सकें और प्राप्त कर सकें। इसे बोलते हैं वस्तु अंतरजाल। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है वस्तु अंतरजाल। मतलब कि डेली यूज ऑब्जेक्ट्स को इंटरनेट से जोड़ना क्या कहलाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए।